चलो देखो अपना नया सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक ना। इसको हिंदी में कहा जाता है हुआ त्रिकोणमिति। कोई बात नहीं करेगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हुआ, त्रिकोणमिति। देखो इसका मतलब अगर एग्जाम्पल से समझाना चाहें कि मैथ्स में इसका किस तरह का योगदान है तो उसको ऐसे समझते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि अगर तुम्हारे घर में बहुत ही अच्छा पकवान बन रहा है, पकवान समझता है, अच्छे अच्छे व्यंजन, सब्जी वगैरह बढ़िया पूरी मस्त एकदम बन रहा है ना, जो भी है बन रहा है बढ़िया बढ़िया, मतलब तुम आधे घंटे से एकदम उसमें सुगंध पे सुगंध लिए जा रहा है, एकदम मस्त बन रहा है, आज तो एकदम खाएंगे दबा के, है ना। ठीक आधे घंटा के बाद में, बनने के बाद में तुम्हारे सामने वो क्या किया गया, वो परोस दिया गया, है ना, परोस दिया गया। फिर तुम जैसे उसे खाने बैठा तो ये पता चला कि उसमें नमक ही नहीं है। अब सोचो क्या होगा, समझ रहा है। तो त्रिकोणमिति जो है ना, मैथ नाम का जो सब्जी है ये उसका नमक है। समझा कि अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ेगा तो फिर मैथ्स वालों को मजा नहीं आता है। समझ में आया। तो त्रिकोणमिति का ये योगदान है तुम्हारे मैथमेटिक्स में। समझ में आ गया। चलो तो थोड़ा सा इसका बेसिक बात समझते हैं। देखो सबसे पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से आया हुआ, ग्रीक वर्ड। मैथमेटिक्स के अधिकांश जो वर्ड्स है ना ये ग्रीक से ही आए हुए हैं। ग्रीक में 3 वर्ड हुए, ऐसे वर्ड तो बहुत सारे हुए, उसमें से 3 वर्ड कौन कौन हुआ, ट्राई, गोन और मेट्रॉन। क्या हुआ, ट्राई, गोन, मेट्रॉन। इसको कुछ लोग ट्री भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ट्राई पढ़ लेते हैं, ट्राई, गोन, मेट्रॉन। जिसका हिंदी में मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3। क्या मतलब होता है हुआ, 3। गोन का मतलब होता है साइड यानी कि भुजा। इंग्लिश में क्या कहते हैं हुआ इसको, साइड यानी कि भुजा। अच्छा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। क्या होता है हुआ, माप यानी कि मेजरमेंट। क्या होता है हुआ, मेजरमेंट। अब इन दोनों का इंग्लिश लिखे हैं तो इसका भी लिखे देते हैं। 3 का क्या होता है, 3, नहीं तो बोलेगा सर इसका नहीं लिखे। तो ट्राई का मतलब क्या होता है हुआ, 3 यानी कि 3। गोन का मतलब क्या होता है, साइड यानी कि भुजा। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, माप। अगर इसको सही ढंग से तुम लोग पढ़ोगे तो देखो ध्यान से हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 3 भुजाओं की माप। नहीं समझा, इसका हिंदी में मीनिंग क्या लिखना, 3 भुजाओं की माप। तो पहली बात, 3 भुजा किस में होता है, त्रिभुज में। 3 भुजा हुआ किस में होता है, त्रिभुज में। त्रिभुज ऐसा ही होता है ना कुछ। अभी फिलहाल में हम कोई सा एक त्रिभुज बना लेते हैं तो त्रिभुज यही है ना। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 गो। तब तक किसी बच्चे ने पूछा कि सर बोल रहे हैं कि साइड मतलब यही वाला, यही ना साइड है, मतलब भुजा यही है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, क्या इसमें केवल भुजाओं के बारे में ही पढ़ा जाता है या किसी और चीज के बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि त्रिभुज में तो भुजाओं के अलावा भी बहुत सारी चीज होते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, देखूंगा त्रिभुज में भुजाओं के अलावा यह जो कोण होता है ना, ये कोण होता है, इसके बारे में भी पढ़ना होता है। तो मतलब त्रिकोणमिति में भुजाओं के साथ साथ कोण के बारे में पढ़ना होता है। हाँ समझ में आया। तो डिफिनीशन ट्रिग्नोमेट्री का कैसे दिया जाता है, यहाँ पर लिख दो डिफिनीशन। डिफिनीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन कैसे दिया जाता है, ध्यान से समझो। तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ फिलहाल में, है ना, कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें किसी त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों दोनों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि भुजा भी लेना है और कौन लेना है, कोण भी लेना है। दोनों का जो रिलेशन होता है ना, वही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है। फिर से बोलो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा जाता है, किसी त्रिभुज के भुजा और उसके कोण का संबंध, वही ट्रिग्नोमेट्री होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो इसको अगर मैं थोड़ी देर डिफिनीशन लिखूं तो इसको इंग्लिश में लिख दूं अभी फिलहाल में। देखो जो लोग इंग्लिश वाले होंगे, जिनका मन कर रहा है इंग्लिश में लिखने का, लिख लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री इज दैट branch of mathematics, trigonometry is that branch of mathematics in which we deals a study of sides, study of relation between sides and angles of a triangle, of a triangle, है ना। हिंदी में भी लिख दो, हिंदी में कुछ लोग हिंदी वाले होंगे, हिंदी में लिख देते हैं। त्रिकोणमिति,
त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें किसी त्रिभुज की कोण तथा भुजाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अब चलो बताओ, वो पहले डिफिनीशन क्लियर हुआ? डिफिनीशन में कोई दिक्कत? कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है? तो किसी भी त्रिभुज के भुजा और उसके कोण के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वही पढ़ा जाता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? हम चाहेंगे कि जल्दी थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लिया जाए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी। यहाँ पे ट्रायंगल में देखना वो एल छोड़ दिए हैं, TRIANGL है ना, तो गलती से लिखा गया। हुआ, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? इसके आगे अब देखो, जब त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में, तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में छोटी छोटी बातें कर लिया जाए, है ना, ताकि आगे चल के चैप्टर्स में हमें कोई दिक्कत ना हो। जितने भी जरूरत है हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक ना? देखो तो पॉइंट वाइज करके कई नंबर करके लिख लेते हैं, एक दो करके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जब भी त्रिभुज बनाए, कोई भी त्रिभुज बनाए, है ना, हमेशा जो इसका नामकरण होता है ना, नामकरण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझते हो? घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना। तो जब घड़ी के दिशा में चलोगे तो उसको कहा जाता है क्लॉकवाइज, है ना? क्या कहेंगे उसको? क्लॉकवाइज। अब देखो, अगर घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में चलोगे तो उसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहा जाता है? हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी किसी ट्रायंगल का नामकरण किया जाए तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे कि क्लॉकवाइज? है ना, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा किया करो। तो ऐसे करेंगे, पहले ABC इस तरह से करो। तो अगर ये A है, ये कौन है बुआ? B है, ये C है। तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि A के सामने वाला जो साइड होता है ना, इसको हम लोग स्मॉल a बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है बुआ? स्मॉल a। पढ़ा होगा 8, 9, 10th में, 8, 9th क्लास में, है ना, कि A के जो सामने वाला साइड होता है इसको क्या बोलते हैं बुआ? स्मॉल a। याद करो, हीरोइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा जहाँ पे, वहां पे पढ़ाया गया होगा। अच्छा, जो B होता है इसके सामने वाला जो साइड ये होता है, इसको वो हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल b, है ना। अच्छा, जो C होता है इसके सामने वाला जो साइड होता है इसको क्या बोलते हैं होगा? स्मॉल c। इसमें किसी को कोई दिक्कत? वाला पॉइंट तो ABC क्लियर होना चाहिए कि शीर्ष या वर्टेक्स A के सामने वाला जो साइड होता है इसको स्मॉल a, B के सामने वाला जो साइड होता है उसे स्मॉल b, और C के सामने वाला जो साइड होता है उसे स्मॉल c। वाला पॉइंट क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 2, किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर बात करें तीन को कोण कौन कौन है हुआ? ABC। इसको कैसे लिखेंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों का सम कितना होता है हुआ? 180 डिग्री। ये तो पता है ना। चलो पॉइंट नंबर 3, 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ाए थे, है ना। जो बच्चे पढ़े होंगे मेरे पास, हम तो उनको पढ़ाई होंगे कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल का नाम है हुआ A, ये है B और ये है C। तो मान लेते हैं कि इसमें दो गो कोण कोई बराबर है, और दो गो कोण को मैंने मान लिया ये B है और कौन है? C। मतलब जितना B है उतना ही C है ना। तो मैंने क्या लिखा कि इफ को हिंदी में क्या कहते हैं? यदि, कि कोई B और C दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी किसी भी त्रिभुज में दो गो कोण बराबर हो तो इसके सामने वाला भुजा ये वाला जिसको हम लोग B बोलते हैं, देखो वहां से, और इसके सामने वाला ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला भुजा कौन है? B, और C के सामने वाला कौन है? ये C वाला साइड। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो पॉइंट नंबर 4, चलो अब थोड़ा सा तुम्हारे सामने एक फिगर बनाते हैं, तुम उसको देख करके फील बताना, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एगो ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, है ना। ये कौन है? A है ना, इस तरह से बना दिया मैंने, है ना। ये कौन है? B है। ये कौन है? C। ए को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी हम लोग बात करेंगे B और C की।
तो तुम ध्यान से देखो, बी और सी में कौन बड़का लग रहा है? बी और सी में कौन बड़का लग रहा है? बी बड़का है और सी क्या है? खिला रहा है ना इस बात का। तो मैंने क्या लिखा कि कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी। इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं कि कोण बी जो है कोण सी से बड़ा है। अच्छा, बी के सामने वाला ये वाला साइड कौन सा होगा? स्मॉल बी। और सी के सामने वाला ये कौन सा साइड होगा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कोण बी बड़ा है कोण सी से, अब कोण को भूल जाओ। अब बताओ ये बी वाला साइड और ये सी वाला साइड में कौन बड़का है? बी बड़का है और सी क्या है? छोटा है। तो मैंने क्या लिखा, यदि कोण बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि कोण बी जो है कोण सी से बड़ा है, देन तो बी जो साइड होगा क्या ये सी से बड़ा होगा? ध्यान से देख लो कि कोई भी एंगल अगर दूसरे वाले एंगल से बड़ा होता है तो इसके सामने वाला भुजा भी इसके सामने वाले भुजा से बड़ा होता है। नहीं आया? समझ में आया? अगर सोचो कहीं ऐसा लिखा हो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि कोण ए जो है ये बड़ा है कोण बी से, तो क्या ए के सामने वाला जो साइड ए ही होगा, ये बड़ा होगा साइड इसके सामने वाला साइड बी से? ये बात समझ में आया कि अगर किसी भी त्रिभुज में या किसी भी ट्रायंगल में कोई कोण दूसरे वाले कोण से बड़ा है तो उस कोण के सामने वाली भुजा दूसरे कोण के सामने वाली भुजा से बड़ा होगा। ये बात समझ में आया? मैंने फिगर से समझाने की कोशिश करी है इसको। चलो, तो अगर ऐसा है तो दूसरा बात आप लोग ये भी समझ जाएं कि अगर कोई कोण, जैसे मान लो यही बी है, अगर कोण सी से बड़ा ना होकर छोटा हो जाए, यानी कोण बी जो है कोण सी से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, तो उस केस में इसके सामने वाला भुजा बी और इसके सामने वाला भुजा सी में छोटा कौन होगा? बी छोटा हो जाएगा। अगर ये वाला कोण बड़ा है तो इसके सामने वाला भुजा बड़ा, अगर ये वाला कोण छोटा है तो इसके सामने वाला भुजा छोटा। समझ आया? अगर ये बड़ा तो ये भी बड़ा, ये छोटा तो ये भी छोटा, अगर ये छोटा हो जाए ये बड़ा हो जाए तो ये भी छोटा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। समझ आया? तो उसको अलग से हम पॉइंट वाइज करके नहीं लिखवाते हैं, चल जाएगा ना। चलो अब पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, है ना। चलो पॉइंट नंबर किस पे आ जाते हैं, हुआ 5 पे। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो भुजाओं का सम तीसरका से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे बराबर नहीं होता है, बड़ा होता है ना। जैसे मान लो किसी भी ट्रायंगल की बात कर लीजिए, इसमें अगर मैं बोलूं कि ए और बी को जोड़ दो तो वो सी से क्या आएगा? हमेशा बड़ा आएगा। यानी कि अगर बोलें कि a प्लस बी तो ये दो भुजाओं का सम है कि ना, तो ये हमेशा और हमेशा तीसरका भुजा यानी सी से क्या आएगा? बड़ा आएगा हमेशा। तो जब दो भुजाओं का सम तीसरका से बड़ा होता है तो पॉइंट नंबर 6 में हम ये भी तो बोल सकते हैं कि दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरका से, अगर दो गो भुजा को जोड़ रहे हैं तो तीसरका से बड़का आएगा, तो दो गो भुजा को अगर घटाएंगे तो तीसरका से छोटा नहीं आएगा? सोचो, है ना, आएगा ना। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हूँ कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है ना, जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है ना, जिसमें ए का मान है 3, बी का मान है 4 और सी का मान है मान लेते हैं 5। कितना है हुआ? ए का मान है 3, बी का मान 4 और सी का मान 5। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो जरा यहाँ पर रखना, ए कितना है? 3, बी कितना है? 4। तो 3 में से 4 गया, 1 की -1, -1 आएगा ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू मिल रहा है वो निगेटिव नहीं आ जा रहा है। तो ध्यान रखना, हम लोग निगेटिव वैल्यू को अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल और केवल उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है केवल और केवल अंक। जैसे मान लो लिखा है -5, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 5। अगर खाली 5 लिखा है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना लिखा है? 5। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब समझ में आया कि जो अंक होता है उसी को क्या कहा जाता है? हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। तो हम लोग केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमेशा याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है? मोड का। किसका प्रयोग किया जाता है? अगर सोचो ना, यहाँ पर 3 रखोगे, यहाँ पर 4, तो 3 में से 4 गया, कितना आएगा? हुआ -1। अब मोड के अंदर अगर -1 डालोगे तो बाहर क्या आएगा? +1। केवल 1 है ना आएगा। बोलो समझ में आया? तो हमने क्या किया, उसको मोड में डाल दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं है ना। चल, तो जल्दी नोट करते हैं इसको। चल हुआ, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसको हटाएं यहाँ तक। चल हुआ, पॉइंट नंबर 6 तक बात हो गया। अब पॉइंट नंबर 7 पे बात करते हैं। देखो पॉइंट नंबर 7 जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना,
ये सबसे ज्यादा लगभग 99% जगहों पे समकोण त्रिभुज के बारे में बात करता है। समकोण त्रिभुज बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है ना। चलो तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लिया जाए। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज पढ़ रहे हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हुआ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का फोटो सबको पता होगा है ना, दो डंडा एक दूसरे पर खड़ा रहता है और तीसरा झुक के इन दोनों से मिल जाता है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला कौन कौन सा है, पॉइंट ए, ये वाला कौन सा पॉइंट है वर्टेक्स बी, ये वाला वर्टेक्स कौन सा है सी। अच्छा समकोण है तो ए को कहीं ना कहीं समकोण बन रहा होगा, कहाँ पर समकोण बन रहा है, बी पर, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है। समकोण बनने का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है हुआ, जिस भी पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा हो समझ जाना वही समकोण है। तो ये कौन सा है हुआ 90 डिग्री। तो ध्यान रखना 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है इसको हमेशा हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ, कर्ण। ये बात सब लोग ध्यान से समझो, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। क्या कहते हैं हुआ, कर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं हुआ, हाइपोटेन्यूज। इसका पहला लेटर क्या है, तो इससे हम लोग प्यार से एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हुआ, एच। अब कई गो बच गया, दो गो। देखो अब एगो कोण यहाँ पर बन रहा है और एगो कोण यहाँ पर बन रहा है, दो गो कोण बच गया और भुजा भी कई गो बच गया, दो गो। तो ये दोनों भुजा का जो नामकरण होता है ना, इनके कोण पर डिपेंड करता है, हमेशा याद रखना। ये जो है ये कभी नहीं बदलता, ये एकदम 90 के जो सामने हमेशा कर्ण रहेगा, ये कभी नहीं बदलता है। ये दोनों बदलते रहते हैं, ये दोनों बदलते रहते हैं। कैसे बदलेंगे, अगर आपने इस कोण के बारे में पूछ लिया तो इसका नाम आधार हो जाएगा, इसका नाम लंब हो जाएगा। अगर आपने इसको कोण बता दिया तो फिर ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो हम लोग दोनों पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा कोण बन रहा है किससे बन रहा है हुआ, सी पर, और वो कोण मान लेते हैं समथिंग कितना बन रहा है, थीटा। कितना कोण बन रहा हुआ, थीटा। सी पर कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा, कोण थीटा बन रहा है। तो जब सी पर बन गया तो जिस भुजा पर कोण बनता है ना उसको हुआ हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं हुआ, आधार। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। क्या बोलते हैं, अच्छा बेस का पहला लेटर क्या है, तो इसलिए इसे प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, बी। तो अगर ये कर्ण है ये आधार है तो बच कौन गया, लंब, है ना। तो लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अच्छा इसका पहला लेटर कौन सा है, टी, तो इसलिए प्यार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टी। कोई दिक्कत किसी को। अब थोड़ा सा बगल में एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, ध्यान से समझना। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना, और इसको भी आज भी हम लोग इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री क्रिएट हो ही रहा है। तो इसके सामने वाला जो साइड है क्या, ये आज भी एच है, आज भी एच है ना। अभी अभी देखो बताए हैं वो एच है। अब देखो हुआ, अब जो एंगल बन रहा है ये अब हम लोग पिछले बार कहाँ बनाए थे, सी पर। तो अब हम लोग सी पर नहीं बना के कहाँ बना रहे हैं, ए पर बना रहे हैं। और मान लिए कि यहाँ पर ए पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। तो देखो तो पिछला वाले फिगर में एंगल सी पर बन रहा था ना, तो जब सी पर बना तो ये वाला आधार हो गया, ये वाला लंब हो गया। इस बार बताओ सी पर बना है कि इस पर बना है, तो जिस पर कोण बनेगा वो आधार बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आधार। तो इस बार इस पर कोण बना था तो ये वाला आधार हो गया, इस बार इस पर कोण बन रहा है तो ये वाला आधार बन जाएगा, और ये जो बच गया ये क्या बन जाएगा हुआ, लंब बन जाएगा। यानी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बोलो समझ में आया। तो जिस पर एंगल बने वो क्या बन जाता है, आधार यानी बेस, है ना। और जो बच जाता है वो परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो चलो हम तुमसे दो क्वेश्चन पूछ लेते, ये तो हो गया होगा ना। चलो हाँ, चल खड़ा हो जा बुआ, टोपी, है ना। मैंने इस वाले एंगल की बात करी है, ये वाला एंगल मान लिया हमने कितना बन गया, अल्फा। तो तुम्हें लंब बताना है, लंब कौन सा होगा, इन तीनों साइड में लंब कौन होगा, जल्दी। नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब बोले तो पी। अच्छा आधार कौन होगा हुआ, आधार ये वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। कोई दिक्कत की, पहले ये बताओ साइड के बारे में किसी को कोई दिक्कत है,
साइड क्लियर हुआ। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल यानी कोण। भुजा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ना है बुआ? कोण के बारे में, ठीक ना।